गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर वाटर हीटर के बारे में। ओके, तो जो सोलर वाटर हीटर हमारा है बराबर, वो दो तरीके का होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नेचुरल सर्कुलेशन सोलर वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव हीटिंग सिस्टम। ओके, देन दूसरा जो है वो है फोर्स सर्कुलेशन सोलर वाटर हीटर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हीटिंग सिस्टम। ओके, तो जो फोर्स सर्कुलेशन है उसमें हम लोग एक पंप का यूज करते थे, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड में जो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था सोलर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग। ओके, उसका कंपैरिजन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो जो सोलर हीटिंग और जो कूलिंग जो बिल्डिंग का है, समझो नॉर्मल जो बिल्डिंग है उसको हम लोग सोलर के यूज से हम लोग कैसे हीटिंग और कूलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सोलर हीटिंग की बात करेंगे अभी। ओके, तो सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग, ओके, तो उसको कुछ यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया हुआ है। ओके, तो पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले। ओके, तो बिल्डिंग को समझो कि जो गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके हैं, वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और कैसे बिल्डिंग को हीट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सोलर सिस्टम। ओके, तो समझो कि जो हम लोग नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम लोग यहाँ पे सोलर हीटिंग सिस्टम जो है बिल्डिंग की, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें सबसे उसमें 5 तरीके से समझो कि जो पैसिव हीटिंग जो सिस्टम है वो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट गेन। ओके, डायरेक्ट गेन। सेकंड, थर्मल स्टोरेज वॉल। ओके, देन थर्ड बात करेंगे थर्मल स्टोरेज रूफ। ओके, देन अटैच सन स्पेस। ओके, एंड कन्वेक्टिव लूप। ओके, ये 5 तरीके से हम लोग बिल्डिंग को हीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट गेन सिस्टम के बारे में। ओके, तो ये है जो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है वो हमारी है वो डायरेक्ट गेन की। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अभी जो चल रहा है वो है सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में। उसमें सबसे पहला जो है, सबसे सिंपल मेथड जो है वो डायरेक्ट गेन। ओके, तो डायरेक्ट गेन की फिगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो बिल्डिंग है हमारी, ओके, उसमें जो चारों दीवारें होती है, ठीक है, उसमें 3 जगह पे समझो कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी जो इर्द गिर्द जो भी दीवारें हैं वो, और जो नीचे की तरफ है, वो सब जगह पे इंसुलेशन रखा गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन का काम क्या है, जो हीट को बाहर नहीं जाने दे और अंदर भी नहीं आने दे, ठीक है। और समझो कि ये हमारी सनलाइट है, ये हमारा सन है। ओके, ओके, तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली बिल्डिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो अभी समझो कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे बिल्डिंग के इर्द गिर्द यहाँ पे इंसुलेशन है, तो वो सनलाइट कैसे अंदर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन दिख रही है हमें, वो है डबल ग्लेज्ड ग्लास। ओके, तो डबल ग्लेज्ड ग्लास है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो दो लाइनिंग की हुई है, एक ये और एक ये वाली लाइनिंग, ठीक है। दो लाइनिंग जो है उस इसलिए उसको हम लोग डबल ग्लेज ग्लास बोलते हैं। यानी 2 लेयर ऑफ ग्लास के, यहाँ पे 2 ग्लास होते हैं, ठीक है, पैरेलल, इसलिए इसको डबल ग्लेज ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लास जो है बराबर, वो क्या करता है, सन जो लाइट है उसको बिल्डिंग के अंदर एंटर कराता है, ठीक है, वो सनलाइट को बिल्डिंग के अंदर एंटर होने देता है, ठीक है। तो इसलिए समझो कि अगर सनलाइट अंदर आ गई, ठीक है, तो ग्लास समझो कि जो है वो समझो कि बहुत ही कम सनलाइट है उसको समझो कि बाहर की तरफ जाने देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि मूवेबल, समझो कि इंसुलेशन भी मूवेबल होता है, कि यहाँ पे हम लोग फिर से उसको आफ्टर समझो कि दिन के टाइम पे हम लोग समझो कि दिन के टाइम पे समझो कि सनलाइट उसके अंदर एंटर होती है। ओके, और समझो कि स्टोरेज मास इन वॉल फ्लोर एंड रूफ। ओके, यहाँ पे जो है वो सनलाइट का सब जगह पे स्टोरेज होता है, ठीक है। और देन आफ्टर क्या होता है कि आफ्टर समझो कि आफ्टर सनसेट, ओके, क्या होता है कि जब समझो कि हमारा सूरज नहीं है, ठीक है, तो वो टाइम पे यहाँ पे समझो कि मूवेबल इंसुलेशन होता है, वो बंद करके हम लोग उसको समझो कि मूवेबल इंसुलेशन का यूज करके हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, और सनलाइट को जो जो इंसुलेशन जो है, ठीक है, उसके कारण हमारी जो हीट है वो अंदर की तरफ स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करें अभी। दिस इज द सिंपलेस्ट पैसिव सोलर हीटिंग मेथड फॉर हीटिंग द बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर। ओके, तो ये सबसे सिंपल मेथड है ड्यूरिंग द, समझो कि हमारे घर पे भी सेम सिस्टम होती है कि जहाँ पे हमारे ग्लासेस है,
ठीक है। देखो कि घर की जो समझो हमारा एक रूम है, ठीक है, उसमें ग्लास विंडोज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सनलाइट है वो ग्लास विंडो के थ्रू अंदर की तरफ आती है, ठीक है। जो हमारी मैसनरी वर्क जो आजू बाजू में है वहां से बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं अंदर आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक समझो कि इंसुलेशन जैसा होता है, ठीक है। तो जो समझो कि हमारा जो ग्लास विंडो है वहां से हमारी जो सनलाइट है वो रूम के अंदर आती है और दिन के दरमियान पूरे रूम को गर्म करती है। एक सिंपल सिस्टम है ये इंसुलेशन का, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट गेन बोलते हैं, ओके। तो अ डबल ग्लेज विंडोज फेसिंग, ओके, साउथ एज शोन इन फिगर, यहाँ पे जो साउथ फेसिंग एक विंडोज यहाँ पे दिख रही है, और द एंटर साउथ फेसिंग वॉल, ओके, इज wall is double glazed which direct radiation in the winter enters and strike floor walls on the object, okay। तो जो हमारी जो सन रेज जो है यहाँ से जो आती है वो समझो कि डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक होती है, यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। जो उसकी समझो कि हमारी जो फ्लोर है, देन समझो कि हमारी वॉल्स है, ओके, रूम के हर एक जगह पे वो स्ट्राइक होती है, ठीक है। एंड इज एब्सॉर्ब एंड स्टोर एज अ हीट, ओके। तो हीट की तरह वो स्टोर हो जाती है, ओके। द हीट लॉस फ्रॉम द रूम इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डबल ग्लेस विंडो, ओके। तो क्या होता है कि डबल ग्लेस विंडो जो है उसके कारण क्या होता है, जो हीट लॉस है वो समझो कि रिड्यूस हो जाता है, यहाँ से बाहर की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है। और समझो अगर ज्यादा समझो कि हमको ज्यादा अच्छा इंसुलेशन करना है तो मैंने जस्ट बोला कि यहाँ पे भी मूवेबल इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेशन को हम लोग मूव कर सकते हैं। हम लोग मूवेबल इंसुलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ओके। The floors or walls are made massive to increase the thermal mass, which help in storing the heat during the daytime when the sufficient heat is able and release the same during the night time. Okay, simple. Okay, and appropriate overheating is provided by the windows or at the roof level, or the roof level. For the case where the south wall is glazed, shade the window or the wall during the summer when the elevation of the sun is high, okay। समझो कि जो एलिवेशन का जो एलिवेशन है वो हाई हाई होता है, तो यहाँ पे समझो कि जो इंसुलेशन है जो समर के टाइम पे, ओके, तो ये समझो कि यहाँ पे एक कवर होता है जिसके कारण समझो कि ज्यादा हीट नहीं हो जाए, ठीक है। तो देन समझो एडेक्वेट मूवेबल इंसुलेशन में बी यूज टू रिड्यूस हीट लॉस ड्यूरिंग द नाइट, ओके। तो क्या हीट लॉस नाइट के दरमियान समझो कि कम करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझो क्या होता है, यहाँ पे मैंने जस्ट बोला कि अगर समझो कि नाइट को ज्यादा ठंडा है, ठंडी है बराबर, तो क्या होता है कि हीट लॉस ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि उसके कारण यहाँ पे समझो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा इंसुलेशन का यूज करके ये एक एरिया को भी कवर कर सकते हैं, ओके। तो ये जो सिस्टम थी वो है डायरेक्ट गेन सिस्टम, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थर्मल स्टोरेज वॉल, ओके। थर्मल स्टोरेज वॉल क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो है थर्मल स्टोरेज वॉल, ओके। तो ये जो फिगर है वो थर्मल स्टोरेज वॉल की है। यहाँ पे समझो कि उसकी सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट की बात करें तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी समझो कि हमारी जो डायरेक्ट गेन सिस्टम है उसकी तरह ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो समझो इंसुलेशन और जो हमारा जो ग्लास है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ग्लासेस है वो सेम है, ओके। डबल ग्लेस जो ग्लास है वो सेम है, ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक समझो कि एक एक वॉल ये दिख रही है हमको, मैं आपको थोड़ा फिगर में दिखाता हूँ, ओके। ये जो वॉल हमको दिख रही है, ठीक है, ये जो वॉल है बराबर, ओके, वो हमारी स्टोरेज का काम करती है, समझो एनर्जी स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। तो वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो डैम्पर दिया हुआ होता है, डैम्पर, ओके। बाकी सब सिस्टम सेम ही है, ओके। एयर, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन ग्लास और थोड़ा सा उसके डिस्टेंस पे पर एक गैप में एक गैप क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। दिस इज द सिंपल पैसिव सोलर हीटिंग मेथड फॉर द हीटिंग द ड्यूरिंग द विंटर, ओके। ओके, देन बात करते हैं अ साउथ फेसिंग थर्मल स्टोरेज की बात करी थी हम लोगों ने, ओके, कि थर्मल स्टोरेज वॉल, ओके, इन द मेथड, ओके, द थर्मल स्टोरेज वॉल इज प्रोवाइड बिटवीन द डबल ग्लेज्ड
फेसिंग साउथ एंड रूम लिविंग स्पेस एज शोन इन फिगर। ओके, कि रूम की जो जो लिविंग स्पेस है वहां ये ग्लास और समझो एक यहाँ पे एक समझो कि वॉल यानी एक दीवार, दो 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 यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण समझो उसमें क्या होता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, दिस thus this thermal storage wall collect stores and transfer the heat to the room। ओके, तो जो थर्मल स्टोरेज जो है हमारा यहाँ पे, ओके, ये थर्मल स्टोरेज है वो क्या करता है, सनलाइट है वो कलेक्ट करता है, ओके, और जो हीट है वो रूम को ट्रांसफर करता है। तो कैसे करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, this is the more effective way of heating thus the rooms and reducing the large variation in the room air temperature। Okay, it is it's also it's allow reducing storage mass in the floor, roof and walls। okay, तो क्या होता है कि समझो कि उसके कारण क्या होता है कि जो स्टोरेज मास जो है बराबर जो फ्लोर पे है, समझो कि छत पे है, जो भी जगह पे हम लोग जो स्टोरेज मास है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो समझो कि जो थर्मल स्टोरेज वॉल जो हमारी है मेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट विथ एन आउटर साइड फेसिंग द सन इज ब्लैक। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि जहां से हमारा सन जो समझो कि सनलाइट जहां पे आती है उसके समझो कि आउटर फेसिंग पे ये बनाई जाती है, ठीक है। द सोलर रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लेज इज एब्सॉर्ब बाय द ट्रॉम वॉल देयर बाय हीटिंग इट। ओके, तो क्या होता है कि जो समझो कि सनलाइट है वो ये वॉल को हीट करती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, ओके, समझो कि हेंस एयर इज द गैप बिटवीन द ग्लेज एंड थर्मल वॉल। ओके, जो यहाँ पे एक जो गैप दिख रही है, ठीक है, एयर की जो गैप है बराबर बिटवीन द ग्लेज एंड थर्मल वॉल गेट हीटेड राइज। ओके, तो क्या होता है कि जो इसके बीच में जो एयर होती है वो थर्मल वॉल के कारण ये जो बीच की जो एयर है बराबर वो ज्यादा हीटेड होती है, उसकी हीट समझो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके कारण क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो जो वार्म एयर है बराबर जो बनती है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाती है और रूम की तरफ समझो कि ट्रांसफर होती है, ठीक है। and enter room through the upper vent while the cool air from the room enters in the gap through the bottom vent। ओके, तो क्या होता है कि इसके कारण क्या यहाँ पे जो वार्म एयर है बराबर वो जो हमारी कूल एयर के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसके कारण जो कूल एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो कूल एयर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे ये वेंट नीचे के वेंट के थ्रू फिर से वहां पे समझो कि ये गैप में पहुंचती है। तो ऐसे रोटेशन पूरा का पूरा रोटेशन समझो कि घूमता रहता है जब तक हमारी जो प्रॉपर समझो कि एयर है वो हीटिंग ना ले ले, इस तरह से समझो कि हमारा ये रोटेशन घूमता रहता है, ठीक है, ये रोटेशन होता रहता है, ठीक है। ओके, दिस सर्कुलेशन कंटिन्यूज टिल द वेल गोज ऑन हीटिंग द एयर। ओके, और दूसरा कि अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे डैम्पर लगाया हुआ है, तो डैम्पर का काम क्या है, okay, तो डैम्पर आर प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड बॉटम वेंट्स। ओके, टॉप और बॉटम के वेंट पे यहाँ पे दोनों जगह पे हो सकते हैं वैसे, ओके, डैम्पर प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो टू कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर रूम, ओके, तो मास फ्लो रेट जो एयर का है उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्पर जब जहाँ जहाँ पे समझो कि एयर की जरूरत बाहर की जरूरत एयर की जरूरत पड़ती है बराबर, तो वो मास फ्लो रेट जो है वो मेंटेन करता है। डैम्पर का काम क्या है, वो एयर प्रोवाइड करना, ठीक है। रूम ऑल्सो हीटेड बाई कन्वेक्शन एंड रेडिएशन फ्रॉम द थर्मल। ओके, तो जो रूम है वो हमारा कैसे होता है, कन्वेक्शन सिस्टम और समझो कि रेडिएशन सिस्टम से हमारा जो रूम है वो समझो हीटेड होता है, ठीक है, वो गर्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने समझो कि जो एनर्जी तीन तरीके से जो हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी अगले सेमेस्टर्स में, ओके, कि तीन तरीके के हीटिंग होता है, ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो तीनों के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आपसे। ओके, तो वन
Additional damper is also provided on the top of the glazing to remove the excess heat from the एयर स्पेस. ओके, तो एयर स्पेस में से जो एक्सेस हीट है उसको रिमूव करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो जो हमारा रूम है वो ज्यादा गर्म हो जाए, इसलिए एक्सेस एयर को गर्म जो है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए एक टॉप एडिशनल डैम्पर लगाया हुआ होता है. ठीक है, तो ये एक थर्मल स्टोरेज वॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे. ओके, नेक्स्ट जो है वो है थर्ड सिस्टम जो है वो है थर्मल स्टोरेज रूफ के बारे में. ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है वो है थर्मल स्टोरेज रूफ. आज हम लोग ये लास्ट है, टोटल 5 हमारे पास है, यहाँ पे 5 टाइप्स है. ठीक है, कि जो पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम की 5 टाइप्स है, उसमें से ये तीसरा टाइप है. सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम में डायरेक्ट गेन. सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो था थर्मल स्टोरेज वॉल, और ये आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग ये तीसरा डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मल स्टोरेज रूफ. बाकी के दो दो जो है वो समझो कि अटैच सन स्पेस और समझो कि कन्वेक्टिव लूप, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो अभी आज का जो लास्ट है जो ओके, तो वो है थर्मल स्टोरेज रूफ. ओके, तो दिस मेथड ऑफ हीटिंग इज सिमिलर टू द थर्मल स्टोरेज वॉल. ओके, ये सिस्टम जो है वो थर्मल थर्मल स्टोरेज वॉल की तरह है. ओके, उसमें क्या था, हम लोगों ने जो हीट हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक दीवार खड़ी करी थी, एक दीवार बनाई थी. यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक पॉन्ड प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, पॉन्ड प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो समझो कि छत पे, ओके, वो हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पॉन्ड बनाते हैं. ओके, और समझो कि यहाँ पे जो हीट है, समझो कि जो सनलाइट जो है हमारी, ठीक है, वो यहाँ पे पानी पे गिरती है. ठीक है, सनलाइट जो है वो पानी को हीट करती है. ठीक है, और यहाँ पे भी समझो कि नीचे ब्लैक सरफेस और सब कुछ होता है, जिसके कारण हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, हीटेड होता है. ठीक है, दिस मेथड ऑफ हीटिंग इज सिमिलर टू द थर्मल स्टोरेज वॉल एक्सेप्ट द that the interposed thermal storage mass is on the building roof instead of the wall. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको फिगर में ये सब कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं. ओके, द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड विद द मेटल रूफ. यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो, यहाँ पे जो ये रूफ है जो है वो है मेटल का है. ओके, अगर मैसनरी वर्क्स होता है तो क्या होता है कि इसके कारण जो कि लीकेज जिनके प्रॉब्लम रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मेटल का रूफ बनाया जाता है. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि कंडक्ट्स हीट मोर इफेक्टिवली. ओके, तो जो है जो अच्छी तरह से हीट को कंडक्ट कर सकता है. ओके, वाटर बैग्स मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट और ब्लैक प्लास्टिक शीट. ओके, जो वाटर बेड जो है, ओके, जो ये है ऊपर एक वाटर बेड बनाया जाता है वो प्लास्टिक शीट का, और समझो कि ऐसा समझो कि अच्छे मटेरियल का जो जिसके कारण ट्रांसपेरेंट और ब्लैक प्लास्टिक प्लास्टिक शीट में बोला कि ब्लैक कलर के कारण क्या होता है कि जो हीट है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होती है. ओके, जो वाटर बेड हमारा है, जो ये वाटर बेड वाला जो एरिया है वो है प्लास्टिक शीट का बना हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है. ओके, और ब्लैक कलर में होता है. ठीक है, इन द विंटर ड्यूरिंग द डे टाइम when sun is shining, water in the bag get heated. Okay, simple, कि ये जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो बैग वाला जो वाटर है हमारा वो हीटेड होता है ड्यूरिंग द डे टाइम. बराबर, और ड्यूरिंग द नाइट द इंसुलेटिंग शटर आर सील्ड ओवर द बैग. ओके, तो यहाँ पे जो मूवेबल इंसुलेटर है, ओके, जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर की तरफ से सील किया जाता है कि जो हमारी जो हीट है वाटर को जो मिली है वो अंदर के अंदर स्टोर रहे, वो एटमॉस्फेयर में समझो कि वो लॉस ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर एक मूवेबल इंसुलेशन यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है. ये मूवेबल इंसुलेशन का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, okay. So the insulating shutter are sealed over the bags, reducing heat loss from the water bags to the outside. Okay,
तो ये समझो कि क्या होता है कि नाइट के टाइम पे क्या होता है कि ऊपर का इंसुलेशन जो है वो कवर किया जाता है, और जो हमारा जो वाटर यहाँ पे हीटेड हुआ है वो क्या करता है, हीट है वो नीचे की तरफ समझो कि रूम में ट्रांसफर करता है, ठीक है। और नाइट टाइम, डे टाइम में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो और समझो कि नाइट टाइम में जो हीट है वो समझो कि रूम में दी जाती है, ठीक है। समझो डे एंड नाइट टाइम दोनों टाइम पे रूम हीटिंग होता है, ये सिस्टम से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो दो तरीके हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।